अगर नीतीश जी में अगर थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो निश्चित कुछ न कुछ जो है सो कि देश के लिए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए उनको। मीडिया के माध्यम से भी, सूत्रों से भी खबर आ रहा है कि सत्ता कब बदल जाएगी बिहार में, कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कौन किसके संपर्क में है ये तो हम नहीं बताएंगे। इतना हम लोग मानते हैं कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। देखिए राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, वो तो सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग आपस में अपना कैंडिडेचर तय करेंगे। नीतीश कुमार की छवि दागदार हो जाए, नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, यह बात तो कई महीनों से ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो कोई रहे उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में सत्ता का खेल कब पलट जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पटना की सियासत जो है वो काफ़ी हलचल में है और काफ़ी गर्म है। न कोई जदयू के लोग कोई कुछ बोलने पर परहेज कर रहे हैं और आरजेडी के भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अब कल 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री अपने विधायकों को पटने में ही रहने के लिए कह रहे हैं। उसमें से कुछ विधायक गायब भी हैं, यही बताया जा रहा है। कुछ विधायक पटना में है भी नहीं। पूरे प्रकरण पे आरजेडी से काटी विधायक इसाल मंसूरी हैं हमारे साथ। क्या लगता है आरजेडी का गोटी सेट हो गया? देखिए ऐसा आरजेडी का गोटी क्या सेट होगा। आरजेडी तो एक विपक्ष, बहुमत का विपक्ष हम लोग हैं। बिहार ने हम लोगों को सिंगल मैंडेट दिया लार्जेस्ट पार्टी होने का, तो हमारा विकल्प क्या है? हम तो है आज भी बिहार में सबसे बड़ी ताकत हम है, तो इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। तो मेरा क्या गोटी लाल होगा? नीतीश जी एक वो बात कह रहे हैं कि बिहार के हित में जो होगा सो हम करेंगे। देखिए बिहार के हित में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे जो वर्तमान राजनीति इस देश में हुई है और जिस तरीके से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ जिस दल के गठबंधन से वो चल रहे हैं और उस दल के नेताओं द्वारा जो लगातार टिप्पणियाँ की जा रही है, तो निश्चित तौर पर और देश में जो बदहाली स्थिति है, जो महंगाई चरम सीमा पर है, संवैधानिक ढांचा को गिराया जा रहा है और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है गुंची कि अगर नीतीश जी में अगर थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो निश्चित कुछ न कुछ जो है सो कि देश के लिए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए उनको। एक तरफ तेजस्वी यादव अभी लंदन में हैं और जगदानंद बाबू लगातार आरजेडी कार्यालय में डटे हुए हैं। इधर आरसीपी सिंह आरजेडी जदयू से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी विधायक, 1/3 से भी ज़्यादा विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में है जदयू के, और जदयू के कोई नेता बोलने से परहेज कर रहे हैं। लगातार जो है कहा लगा आ रही है, मीडिया के माध्यम से भी, सूत्रों से भी खबर आ रहा है कि सत्ता कब बदल जाएगी बिहार में, कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कौन किसके संपर्क में है ये तो हम नहीं बताएंगे। इतना हम लोग मानते हैं कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। देखिए हमको परहेज नहीं है बोलने में, हम उस पार्टी में भी रहे हैं, 13 साल उस पार्टी में रहे हैं, तो जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अब अंदर का क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है नहीं है, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी दल का मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। अहम सवाल यहाँ पे आ जाता है। बीच में खबर यह आई थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के हवाले से कहीं ना कहीं ये चिंगारी उड़ी थी। ये चिंगारी उड़ने का साफ तात्पर्य ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जदयू को जो बिहार में भाजपा मुक्त करना चाहती है, नीतीश कुमार को वहाँ ले जाके हो सकती है जदयू को बांटना चाहती है और बिहार में स्वतंत्र रूप से अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। अब आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाजपा के संपर्क में है। देखिए राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, वो तो सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग आपस में अपना कैंडिडेचर तय करेंगे। ये तो भविष्य की बात है। लेकिन इतना ज़रूर कि कई महीनों में जो बातें सामने आई है, इससे इतना स्पष्ट ज़रूर संकेत मिल रहा है कि बिहार बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ जब भी कोई बात होता है ये लोग पीछे हटने को नहीं हटते हैं। नीतीश कुमार की छवि दागदार हो जाए, नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, यह बात तो कई महीनों से ऐसा हो रहा है। अब आगे क्या है नहीं है, लेकिन बिहार बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो कोई रहे उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा नेता, युवा दिल के धड़कन, बेरोजगारों के अरमान तेजस्वी यादव आज भी बहुमत से है और उपचुनाव में बोचहा का जो
क्या कहते हैं रिजल्ट हुआ है, यह साबित किया है। क्या लगता है कि मतलब कि आने वाला जो समय होगा उसमें जदयू की बिहार की राजनीति में क्या लगता है कि भूमिका थोड़ा नीचे गिरेगी क्या? देखिए, हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुछ मामले में जो नीतीश कुमार जी की एक अपनी राय रही है, कम से कम सांप्रदायिकता के मामले में नीतीश कुमार का एक्सटेंड हमेशा क्लियर रहा है। वो उनकी सोच है, कभी भी वह जो है नफरती ताकतों को बढ़ावा नहीं दिए हैं, नफरती ताकतों को कुचलने का वो काम किए हैं। और मुझे लगता है कि उनको यह एहसास हो गया है कि देश की राजनीति जो है कहीं न कहीं गलत हाथों में जा रही है, जिसका कुपभाजन देश के और वो जनता भोग रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, विदेशी कर्ज बढ़ गया, रिकॉर्ड राजस्व की वसूली होने के बावजूद भी लोगों की कोई जनभावना, जन समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमको अगर हमसे पूछिएगा तो नीतीश कुमार जैसे नेताओं को देश के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत अभी है। एक अहम सवाल यहाँ पे आ जाता है, जिस दिन लालू यादव के ठिकाने पे सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद नीतीश कुमार के सुर साफ रूप से बदल गए। वो न आरजेडी के खिलाफ में बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने मीडिया को कहा कि इसमें जो किया है, जो करवाया है वही न बताएगा, हम इसमें क्या बताएं। लालू जी के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है। देखिए, बात लालू जी के प्रेम से नहीं है। कोई भी पंच अगर साफ सुथरा तरीके से अगर आकलन करेगा और फैसला सुनाएगा तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहेगा कि आज से 15 वर्ष पहले लालू जी रेल मंत्री थे और उस समय रेलवे काफ़ी घाटे में जा रही थी। केंद्र सरकार की वो सबसे बड़ी जो है सो की संस्था है रेलवे, और सफ़ेद हाथी से बोला जाता था। वैसे घाटे वाले रेलवे को 90,000 करोड़ के मुनाफा पर पहुंचाने का काम किए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और 15 वर्षों के बाद जिस तरीके से आज सीबीआई कई ठिकानों पर छापा मारी है, इससे साफ परिलक्षित होता है, साफ जनता है कि यह देश में तानाशाह की सरकार चल रही है और सरकार को जिससे खतरा महसूस होता है उसको दबाने का प्रयास करती है। एक तरफ बिहार में अगर देखा जाए तो जदयू और आरजेडी का सुर जातीय जनगणना पर एक है, वही भाजपा का स्टैंड साफ अलग है। क्या लगता है कि यह क्या मुख्य वजह बनेगी बिहार में सत्ता हस्तांतरण? देखिए, जातीय जनगणना की बात जो है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा की बात, विशेष राज्य का दर्जा भी जो है से बिहार विधानसभा से लेकर के विधान परिषद में कई बार बहुमत से पारित होकर के गया हुआ है। जातीय जनगणना पर भी जो है से कि बिहार के लगभग सभी दलों की एक राय है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब भाजपा है कि नहीं, ये तो 27 तारीख को सुने हैं कि कोई बैठक होने वाला है, उसमें साफ क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इसके खिलाफ जो है बयान देने का काम किया है। इससे लगता है कि जातीय जनगणना के पक्ष में भाजपा नहीं है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो सकता है कि इन मुद्दों पर उन लोगों की दो राय बन रही है, कुछ आगे हो सकता है कुछ। अगर देश की अगर स्थिति पर देखा जाता तो एक तरफ ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद का मामला आ गया है, दूसरी तरफ जो है सो कल जो है सो केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल और गैस की जो है कीमत कर दी। पहले उज्ज्वला योजना में हुआ कि भाई 17 सब्सिडी नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको पैसा देंगे, फ्री उज्ज्वला योजना का फ्री का एक ड्रामा किया गया। उसके बाद पैसा ही उसी से पैसा वसूल कर लिया गया, वो गैस का कीमत कर दिया गया, 200 रुपया सब्सिडी का एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। आप विपक्ष में हैं, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसा दुकानदार है जो बोर्ड लगा के रखते हैं कि 40% ऑफ है, तो 20% ऑफ है। तो ऑफ है जो उसका प्राइस रेट होता है, तो उसी हिसाब से वो प्राइस रेट रखता है। अगर मान लिया कुंची कि अगर आज 9 रुपया अगर वो कम किए हैं, 10 रुपया कम किए हैं, तो इसका मतलब था कि यह सुविधा सरकार के पास में थी। जो डीजल की दाम कम रह सकती थी, पेट्रोल का दाम कम रह सकती थी, लेकिन इतना बढ़ाने के बाद तब कम करना ये हास्यास्पद लगता है। तो देश की जनता इतना भी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है
कि आप जो है सो अपना मनमर्जी जितना पाकिट काटना था काट लिए और ऊपर से जो है सो कि आप जो है सो सहला रहे हैं, तो ये सब जनता सब समझ रही है। एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि हैं, कांटी से विधायक हैं, और एक आखिरी सवाल और एक अहम सवाल, क्या आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा खबर है कि सत्ता उत्ता इधर उधर होने वाला है? देखिए, ऐसा कोई खबर नहीं है, और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और इस तरह की कोई हड़बड़ी उनके, हम लगातार उनसे मिलते रहे हैं, बिहार विधानसभा चले तब, चाहे अगर पटना जाते हैं तो यदा कदा हम मिलते ही रहते हैं। इस तरह की कभी भी कोई वाक्य उनके हम लोग मुंह से नहीं सुनने का काम किए हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जनमानस की जो प्रॉब्लम है उसकी आवाज़ को बुलंद रखिए, हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है, और उनको कोई बेचैनी ऐसा नहीं है, वो आराम से जो है सो कि विपक्षी भूमिका में रहना चाहते हैं और अपना बदौलत वह सत्ता पर जाना चाहते हैं। चलिए, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी को सुन रहे थे। स्पष्ट रूप से दो पहलू को जरा समझिएगा। बिहार में राजनीतिक उथल पत्थर है, उसी बीच में कांग्रेस भी अभी आरजेडी से दरकिनार चल रही है। अब देखने वाला दिलचस्प होगा कि एक तरफ आरजेडी अपने विधायकों को कुछ खबर नहीं की है, दूसरी तरफ पटना में यह हलचल है कि जदयू के इतना विधायक आरसीपी सिंह के साथ हैं, तो इतना विधायक एक होटल में ठहरे हुए हैं। अब यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बिहार की सियासत में 72 घंटे का समय कितना महत्वपूर्ण होगा, ये देखने वाला समय बताएगा। दूसरा चीज़, जातीय जनगणना एक यह लॉबी है या फिर नीतीश जी की केंद्र में बुलाहट लॉबी हो, नीतीश जी की जो पार्टी है जदयू, उसके बिहार में क्या बुरे दिन शुरू हो गए? एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पूरे प्रकरण पे अपनी पक्ष। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।